चलिए दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करने चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जनरल सॉल्यूशन हमें इसमें सॉल्व करेगी उसके लिए कंडीशन दी गई है। वो कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है। हमें ये तीनों नाम याद करने हैं, तीनों फार्मूले याद करने हैं। माइनस साइन अल्फ़ा साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 प्लस थीटा होता है। माइनस कॉस का भी क्या होगा? माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा इन 10 का है, माइनस 10 थीटा इक्वल टू 10 ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा। तो क्या है? साइन का प्लस में है, कॉस का माइनस में है, 10 का माइनस में। केवल किसका प्लस में है? साइन का माइनस में है। चलो आपको ये भी बता दूं कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ रहा है। देखिए, हमने चतुर्थांश पढ़े हैं, तो माइनस साइन थीटा मतलब ये फर्स्ट, ये ऑल यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे स्कूल टू कॉलेज हमारा सिंपल है, साइन स्कूल टू मतलब 10, कॉलेज मतलब कॉस। ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, ये सेकेंड वाला क्वाड्रेंट, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट, ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। और आप सभी को पता है कि माइनस साइन थीटा मतलब माइनस का कहा जाएगा यहाँ पे। यहाँ से तो जीरो से सी स्टार्ट होती है, 0 से 90 फर्स्ट टाइम इधर जाता है। लेकिन अब इधर हम अगर इधर आते हैं बैक साइड में, तो ये जाएगा माइनस में। तो क्या होगा? अगर हमारे पास साइन माइनस साइन 45 है, माइनस साइन 45 है, तो हमको अब इसको प्लस में लेके जाना है। तो हम कैसे लेके जाएंगे? देखिए, अब हमें इसको प्लस में लेके जाना है, तो हम कैसे लेके जाएंगे? चलो अब देखिए, अब साइन माइनस साइन 45 है, अब ये अगर 180 में जाता है तो काय में चेंज हो जाएगा? प्लस में। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? 180 प्लस 45, तो ये काय में चला जाएगा? ये चले जाएगा प्लस में, वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए क्यों। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में 90 तो लगेगी, यहाँ से यहाँ में जाने में 90 लगेगी, 90 90 टोटल 180, और जो हमारा ये 45 था वो प्लस में 45। इसके कारण ये ऐसा हुआ है। बाकी आप सेकेंड कॉस का भी वैसा ही आएगा और 10 का भी वैसे ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट वाला, हमें इसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, है ना। चलो ये फर्स्ट प्रश्न यहाँ से यहाँ तक है जो आपके सामने दिया गया है। 10x बराबर √3। ये प्रश्न नंबर पहले का ऐसे सॉल्यूशन से स्टार्ट शुरू हो गया है। अब 10x क्या है? पॉजिटिव में दिया गया है, नेगेटिव में नहीं है। हमारे पास ऊपर जो दिया था वो नेगेटिव में था। अब हमारे पास काय में है? पॉजिटिव में है। तो चलो हम इसको पॉजिटिव रूप में सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ, देखिए, वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 एंड 360 इक्वल टू 2π। अगर वैल्यू 0 से 360 के बीच में है तो हमें क्या लेना है? 2π लेना है। ये ध्यान में रखना है, उसने कहा है। देखिए 10x बराबर √3। अब आपको पता ही है 10x बराबर √3, तो 10 √3 का मान है 1060 का। किसका? 1060 का। तो x का मान क्या हो गया? √ 10x का मान क्या हो गया? 60 का है 1/3। देखिए अब उन्होंने दे दिया है 1060 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 10π/3 जो यहाँ पे दिया गया है, 10π/3 यहाँ पे दिया है, तो इसको 10π/3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 10 180, 10 पाई का मान क्या हो जाएगा? 180 बटे में 3 है, 3 से 180 कट तो क्या आएगा? 1060, और 1060 का मान हमें पता है। इसी तरह उसने 1060 को π/3 लिखा हुआ है। देखिए अब 10 पाई प्लस π/3 ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है 10, देखिए
देखिए अगर 1045 अगर दिया है, देखिए 1045 दिए है तो हमको ये कौन से चतुर्थांश में लेके जाना है, तीसरे चतुर्थांश में लेके जाना है। तो तीसरे चतुर्थांश में जाने के लिए 0 से ये 90, 90 से 180, 180 से 270, तो 180 के प्लस में आना चाहिए। तो हमारे पास 45 तो है, 180 प्लस में कैसे आएगा, अब देखिए तो 180 प्लस क्या दिया है, थीटा का मान पाई/3, मतलब 60 पकड़ 60 है, तो 180 को हम पाई लिख सकते हैं पाई/3। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया ना तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड में, क्योंकि 180 और प्लस में 60। इसी तरह 4 पाई/3 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई पाई में होगा। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन देखिए, पाई/3 ये वाला फर्स्ट वाला आ गया, 4 पाई/3 ये हमारा सेकेंड वाला आ गया। चलिए इसी को भी आगे सॉल्व करते हैं। 10x बराबर √3, 10 बराबर 10 पाई/3, हम तो इसको पता ही है हमें। जब भी हमारा 10 आता है 10 पाई/3, तो हम इसको x इक्वल टू n पाई प्लस पाई/3 लिखेंगे। मतलब हमें ये याद रखना है कि 10 को हम n पाई में डिनोट करेंगे सबसे ज़्यादा बार, है ना, n पाई प्लस पाई/3। चलिए प्रश्न नंबर अगला सॉल्व करते हैं। अब दिया गया है सेक x बराबर 2। अब सेक दिया है, लेकिन हमारे पास कौन कौन से मान दिए थे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, साइन, कॉस, टेन, ये मान दिए है ना। हमने ऊपर भी देखे हैं कि इन्हीं का मान दिया है हमें। देखिए साइन कॉस और टेन, हमें 3 ही मान दिए, साइन कॉस टेन। तो हम इस सेक को काय में कन्वर्ट करके कॉस में। अब आपको पता ही है कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है। अगर सेक थीटा का मान अगर 2 है तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/2। देखिए सेक थीटा का मान 2 है तो कॉस थीटा का मान 1/2। अब कॉस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, आपको पता है, फर्स्ट में आता है और फोर्थ में आता है। इधर तो साइन आएगा, टेन आएगा, फिर कॉस आएगा, है ना। हमें चतुर्थांश हमें याद होना चाहिए कि कौन सा चतुर्थांश किस क्वाड्रेटल में आएगा। देखिए कॉस 1/2 हमने यहाँ पे लिखा, तो कॉस x बराबर 1/2, तो 1/2 कॉस का कितना वा मान है, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो x का मान क्या आ गया 60। तो हम 60 को किस तरह लिख सकते हैं, कॉस पाई/3, ऐसा इसको लिख सकते हैं। कॉस पाई/3 कौन से चतुर्थांश में है, चौथे। अब हमारे पास सिर्फ केवल क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, केवल कॉस 60 दिया है। अब हमको इसको चौथे चतुर्थांश में लेके जाना है, मतलब 270 प्लस में लेके जाना है ना। या फिर हम इसको 270 प्लस में चला जाएगा, या फिर हम इसको 270 माइनस अपने, हाँ 0 माइनस में लेके जा सकते हैं, 270 प्लस में, है ना। या हमको किसी भी तरह ये संख्या 270 और 360 के बीच में लानी है, जब हमारा कॉस फोर्थ चतुर्थांश में रहेगा। अब हमने क्या किया, अब देखिए क्या किया, कॉस 2 पाई माइनस पाई/3। ऐसा क्यों किया, 2 पाई क्यों लिया, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 360 माइनस कितना है 60, तो 300, ये आ गया ना हमारा 270 और 360 के बीच में। चलिए फिर हमें 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 6 पाई माइनस पाई/3, तो क्या आ जाएगा 5 पाई/3, यहाँ पे दिया गया है। चलिए ये फर्स्ट वाला हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ये सेकेंड वाला हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब सिंस इसी को आगे सॉल्व करते हैं, कॉस 1/2 इक्वल टू कॉस पाई/3 तो हमारे सबके सामने था। अब मैंने क्या कहा था आपको कि 10 में क्या करेगी,
10 में एन एक्स लिखेंगे, एन पाई लिखेंगे, 10 में एन पाई, 10 में एन पाई और कॉस में 2n पाई। देखिए 10 में एन पाई, कॉस में 2n पाई, नोट कर लेना है, काम में आएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला, कॉट। कॉट का हमारे पास दिया था क्या, उसमें नहीं, केवल साइन कॉस 10 दिया है, तो कॉट को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो उसका उल्टा ही होता है, तो टेन थीटा का मान -1/√3। अब इफ द साइन, देखिए ये लिखा है साइंस 10x इज नेगेटिव, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर इज सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेशन। भाई अगर 10 नेगेटिव में दिया है तो कौन कौन से चतुर्थांश में आने चाहिए। अब उन्होंने कहा है सेकेंड और फोर्थ चतुर्थांश में आना चाहिए, तो क्या 10 सेकेंड और फोर्थ चतुर्थांश में आएगा, केवल फर्स्ट और थर्ड में आएगा, लेकिन माइनस में दिया है। चलो हम इसको सॉल्व करके देख ही लेते हैं। हाँ मतलब उन्होंने क्या कहा है, नेगेटिव में है, जैसे 10 थीटा नेगेटिव में है तो हमारे पास पॉजिटिव में कहाँ पे रहता है 10, ऑल यहाँ पे सब पॉजिटिव रहेंगे और 10 यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तीसरे में, तो नेगेटिव कहाँ रहेगा, सेकेंड में और फोर्थ में, है ना, तो ऐसा दिया है उन्होंने। देखिए तो 10x नेगेटिव कहाँ रहेगा, सेकेंड में और फोर्थ में रहेगा, सही है। 10x -1/√3 इक्वल टू 1/√3 का मान 10 30, 10 30 बराबर 1/√3 होता है। तो उन्होंने 10 30 को किस तरह लिखा है, देखिए 10 180/6, 6×18, तो हम 10 को π/6 डिनोट कर सकते हैं, 10 π/6 लिखा हुआ है। अब सेकेंड चतुर्थांश में हमें इसको लेके आना है, किसमें लेके आना है, सेकेंड चतुर्थांश में, तो हम कैसे लाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए सेकेंड चतुर्थांश 90 से 180 है। अब हमारे पास π/6 दिया है, π/6 मतलब 30 दिया है, तो हमको इसको लेके आना है सेकेंड चतुर्थांश में। तो हमने सिंपल सा पाई माइनस π/6 कर लिया, पाई माइनस π/6, पाई 6 का मल्टीप्लाई पाई में 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई बटे में 6 5π/6। अब पाई का मान क्या होता है 180, इंटू में 5 आगे है बटे में 6, 6×3 = 18, 30, 5×3 = 15, 150, मतलब 90 और 180 के बीच में आ गया, है ना। उन्होंने इस तरह सॉल्व किया है। अब सेकेंड चतुर्थांश में भी उसी तरह सॉल्व किया है। फोर्थ चतुर्थांश में देखिए 10 हमने 2 पाई लिया -π/6। अब हमने पाई 2 पाई क्यों लिया, क्योंकि सेकेंड चतुर्थांश में हमने से केवल पाई लिया था, तो इस सेकेंड का डबल क्या होता है फोर्थ, तो पाई का भी क्या डबल हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, है ना, इसलिए हमने 2 पाई लिया। π/6 6 दूनी 12, 10 12 पाई माइनस π/6 कितना हो गया 10, 11 π/6, 6×3 = 18 मतलब 330 अपना आंसर आएगा। 330 कहाँ से आया, 6 से 180 कटा 30 आया, 30 का गुना 11 में क्या है तो 330, 330 किस में आएगा 330 270 से 360 के बीच में आएगा, आ गया फोर्थ चतुर्थांश में। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है अब हमारी, हमने ले लिया 10x = 1/√3, 10 -π/6 लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी आ गया। तो मैंने आपको क्या कहा था अभी, जस्ट ऊपर ही कहा था 10 तो काय से डिनोट करेंगे nx से, 10 को nx से और cos को x से। देखिए मैं आपको फिर से और एक बार बता देता हूँ, देखिए cos को 2n से, cos को 2nx 2nx और 10 को
ये वाला कॉस हो गया, इसके पहले था अपना 10x का, देखिए 10x को nx से, है ना। देखिए मैं आपको सभी बता रहा हूँ किस तरह सॉल्व किया है और किस तरह हमें आगे करना है। कॉस, देखिए कॉस एक्स को 2nx से और 10x को nx से, ये ध्यान में रखना है, बार बार नहीं बताया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला, कॉसेक एक्स, कॉसेक दिया है क्या, नहीं, साइन दिया है, वही कॉसेक का उल्टा साइन, सेम वही उसी प्रकार हमें इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है। साइन नेगेटिव में आया है, तो साइन नेगेटिव किस किस चतुर्थांश में रहता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव रहता है इस साइन, तो नेगेटिव कहाँ रहेगा, थर्ड में और फोर्थ में, तो इन्होंने दिया गया है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेटर में साइन नेगेटिव रहेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, माइनस साइन पाई बाई 6, अब हमें बनाना है थर्ड वाला और फोर्थ चतुर्थांश, तो इसकी रेंज क्या है, रेंज 180 से 270, 270 से 360, इसमें हमको उसको लाना है। पाई बाई 6 तीसरी वाले में लेके चलते हैं, सबसे पहले हम पाई प्लस पाई बाई 6, 270, 180 को 6 से काटा तो 30, 7 या 21, 210 हो जाएगा, आ जाएगा। फोर्थ चतुर्थांश में भी 2 पाई बाई 6, 6 दूनी 12, 11 पाई बाई 330, है ना। उसी तरह इसको आगे भी सॉल्व करना है, साइन एक्स पाई बाई 2, साइन पाई बाई 6। अब देखिए यहाँ पे मेन है, यहाँ पे आपको समझना है, साइन माइनस साइन पाई बाई 6, माइनस साइन पाई बाई 6 दिया है, इसको हम आगे कैसे सॉल्व करें। अब आपको पता है कि फोर्थ चतुर्थांश दिए रहते हैं हमें, तो साइन माइनस का यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा साइन माइनस, नहीं ना, साइन माइनस कहाँ आएगा, चलो यहाँ पे लिखा है उन्होंने साइन पाई पाई बाय 6, कितना आएगा साइन 30, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं आपको, साइन माइनस में 30। अब इसको हमें पॉजिटिव में लेके जाना है, अब पॉजिटिव में जाने के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एक कदम, यहाँ पे एक कदम, टोटल 180 कदम हमको बढ़ना है, मतलब डिग्री के हिसाब से। पाई बाई 6 साइन थीटा, साइन थीटा कर दिया है, देखिए साइन थीटा अगर आपको बता देता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 है क्या अभी हमारे पास, नहीं, तो हमको सेकेंड चतुर्थांश में क्या दो बार कूद के जाना है, तो पाई लिखेंगे, साइन पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस में मतलब माइनस पाई बाई 6 दिया है, तो यहाँ पे प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा, तो इस पाई बाई 6 दिया हुआ है, तो इसको ऐड करने के बाद 7 पाई बाई 6। अब साइन में भी, साइन के डिजिट में ये लगेगा, देखिए x इक्वल टू एन एक्स माइनस 1 की पावर एन एक्स प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 की पावर n, ये ध्यान में रखना है। साइन कॉस टेन मैंने आपको तीनों का बता दिया है और आपको तीनों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कि cos 4x बराबर cos 2x। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। देखिए cos 4x बराबर cos 2x, अब cos 2x को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, cos 4x माइनस 2x बराबर 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा है साइन सी माइनस साइन डी, देखिए फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको कुछ कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले सहित आपको यहाँ पे सब सॉल्यूशन मिलेंगे। देखिए दिया गया है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इसमें इसको यहाँ पे मान रख दिए हैं हमने, मान रखने के बाद इसको सॉल्व किया है, 6x बाई 2 तो 3x, 2x बाई 2 तो 1x, देखिए 1x हो जाएगा, 3x 1x। अब इस साइन को इस साइन से अलग किया हमने, देखिए ये साइन और ये साइन अलग अलग लिख लिया हमने, अब हमको इसको सॉल्व करना है।
साइन 0 डिजिट में आएगा तो 3x n पाई, साइन x 0 n पाई, 3 ब्रैकेट में चले गए n के, x इक्वल टू n पाई बाय 3। और इधर x ब्रैकेट में जाए तो n बराबर n बिलोंग टू z, n बिलोंग टू z। चलो ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। cos 3x प्लस cos माइनस cos 2x बराबर 0। इसमें भी हम फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे। अब देखिए cos a प्लस cos b, अब ये दिया गया है cos a प्लस cos b, हमने इसको a प्लस cos a प्लस cos b इसको माना cos c प्लस cos d। c का मान इसमें इस फॉर्मूले में मान रख दिया। c का मान क्या है 3x, d का मान x, यहाँ पे सब मान रखा। सॉल्व करने के बाद इस तरह हमारी कंडीशन बनेगी। फिर 3x प्लस x 4x बटे में 2, 2 से 2, ये 2 से हमने ये 2 कट कर लिया, 4x बचेगा। ये 2 से ये 2 नहीं भी कट किया तो हमारा जो 4x वाला है हम उसको कट करेंगे तो 2x बचेगा। यहाँ पे 1x बचेगा जो हमारे आगे सामने दिया गया है। जो cos 2x शेष रहा था हमने उसको वैसा का वैसा नीचे नोट किया है। cos 2x यहाँ पर भी दिख रहा है, cos 2x यहाँ पर भी दिख रहा है। हमने क्या किया cos 2x को कॉमन निकाल लिया। देखिए cos 2x कॉमन निकाला तो बच्चा क्या 2, ये देखो ये 2 शेष रहा और cos x रहा, 2 cos x ये लिख लिया। यहाँ पे कुछ नहीं रहा मतलब 1 रहा कॉमन निकालने के बाद। अब जो cos 2x था ये अलग हो गया और 2 cos x माइनस 1 था ये अलग हो गया, तो हमने दोनों को अलग अलग नोट कर लिया। अब इस कंडीशन में cos 2x दिया है तो cos 2x 2n प्लस 1 पाई बाय 2, cos 1/2 जो ये 1 था 0 के उधर गया तो प्लस में चला गया, 2 1 के बटे में चले गए। अब ये जो 2 थे, अब इस 2 को हमने क्या किया इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, n बिलोंग्स टू z। अब इधर हमने cos पाई, cos 1/2 किसका मान है cos 60 का, तो cos 60 को हम क्या किस तरह लिख सकते हैं पाई बाय 3 में लिख सकते हैं, तो cos पाई बाय 3 हमने इधर नोट कर लिया। cos से cos कट क्या रहा x पाई बाय 3, तो x पाई बाय 3 को हम 2n पाई कहा था। मैंने क्या कहा था कि cos को हम 2n पाई लिखेंगे, tan को क्या लिखेंगे n पाई, इस तरह मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे सॉल्व करते प्रश्न नंबर 7। 2 sin x cos x बराबर 0, 2 sin x cos x बराबर 0। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होगा हमारा sin 2x का जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसमें से हमने cos x, यहाँ से भी cos x कॉमन निकले, cos x 2 sin x प्लस 1, अब cos x को अलग 2 sin x प्लस 1 को अलग, cos x को हमने इधर सॉल्व किया। cos x अगर 0 होता है तो हमें हमेशा 2n प्लस 1 लिखना है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, साइन 2x 2 बटे में चले जाएगा 1 माइनस 2, साइन को हम साइन x बराबर -1/2 को पाई बाय 6 लिख सकते हैं। माइनस का है प्लस में जाने के लिए उसको हम ऊपर भी हमने यही कंडीशन सॉल्व की है, आप देख सकते हैं ऊपर जाके, तो साइन 7 पाई बाय 6 आएगा जरूर। सेम कंडीशन वैसे की वैसे लिखी हमने, बस इसको सॉल्व करते चले हैं। तो n साइन का मैं क्या था n पाई प्लस -1 का 1 -1 की पावर n, ये मैंने आपको साइन के लिए कहा था। n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n, ये साइन के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 8। सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। अब सेक स्क्वायर x, अब देखिए ये फार्मूला तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी सब
फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं, आपको किसी की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा था हमने इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा में नोट कर लिया है ना। आपको आसानी से सारे फॉर्मूले मिल जा रहे हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये देखिए माइनस का था तो इधर गया तो प्लस में, ये जो प्लस का एक था तो इधर गया माइनस में, माइनस से कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा tan स्क्वायर 2x + tan 2x बराबर 0। tan 2x कॉमन निकाल लिया दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी, क्या बचा है tan 2x + 1 बचेगा। अब tan 2x को अलग लिख लिया, tan 2x + 1 को अलग लिख लिया। 10 को मैंने आपको कहा था कि n पाई से हम वहाँ पे डोनेट करेंगे 2x nx। tan 2x + 1 1 इधर गया तो माइनस में 2 tan 40 -1 का मान क्या आएगा tan एक काय में आता है tan 45 में, tan 45 का मान क्या आएगा 1, तो 45 कैसे 180/4 तो 45 आ जाएगा। इसको भी हमको उसके उसके चतुर्थांश में लेके जाना है तो π/4 = 3π/4। ये प्रश्न भी हमारा लगभग होने में है। देखिए x = nπ/2 कंडीशन सेम चलते आ रही है, ये वाली कंडीशन जो है ये सेम चलते आ रही है। आगे हमारे प्रश्न को सॉल्व किया गया है 2x = nπ + 3/4। ये जो 2 था इस 2 का मल्टीपल हमने नीचे किया 4 में, तो 4 में nπ/2 दोनों जगह किया तो 2 यहाँ पे आ गया और ये 8 आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 9, ये हमारा इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है और सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं आपको इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी आप नोट कर लेना। sin x + sin 3x + sin 5x बराबर 0, ये हमें कंडीशन प्रश्न दिया गया है, हमको इसको सॉल्व करना है। अब हमने क्या किया 5x + x आगे लिख लिया +3, क्योंकि इसमें हम इसका फार्मूला लगाएंगे। sin c + sin d, देखिए फार्मूला आपको नोट किया हुआ मिल जा रहा है 2 sin c + d/2 cos c - d/2। यहाँ पे हमने उस फार्मूला को मान रख कर अप्लाई कर दिया है। c का मान 5x, d का मान x, सिंपल सा मान है और रखना है कंडीशन में और सॉल्व करते चलना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये प्राप्त होगा 2 sin 3x cos 2x + sin 3x। अब हमें यहाँ पर भी sin 3x दिख रहा है, यहाँ पर भी sin 3x दिख रहा है, तो हम क्या कर लेंगे उसको कॉमन निकाल लेंगे। sin 3x बचेगा क्या 2 cos 2x + 1, sin 3x इधर 2 cos 2x + 1 इधर, हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद हम आगे की कंडीशन उसको सॉल्व करते चलेंगे। sin 3x, साइन को मैंने क्या कहा था = में n पाई लिखेंगे। देखिए n पाई, कॉस का क्या क्या, कॉस का तो मैं आगे सॉल्व करते अपन 1 को इधर ले गए माइनस में 1, 2 बटे में तो 1 - 2 कॉस π/3, 1/2 किसका मान है कॉस 60 का, तो कॉस 60 को हम इस प्रकार लिखेंगे। अब जो माइनस में है कॉस, अब इसको प्लस में लेके जाना है, तो प्लस में जाने के लिए हमको कितने कदम एक्स्ट्रा जंप करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉस π/2, 3 से पाई में मल्टीप्लाई 3 माइनस पाई तो 2π/3, कॉस 2π/3। तो मैंने कहा था कि कॉस को हमेशा हम लिखेंगे 2n पाई, साइन को n पाई। साइन को हमेशा ही नहीं लिखेंगे, साइन को तो दूसरी कंडीशन में भी हम लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे nπ/3, 3 का मल्टीप्लाई नीचे चला गया तो nπ/3 इधर आ गया है। अब हमारा ये वाला कंडीशन बाकी सॉल्व 2n पाई 2π/3, 2 से अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद जो 2 आगे आएगा उस 2 से इस 2 को कट कर लेगा, केवल x = n पाई ± π/3 बचेगा। चलिए और हो गया, हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।
चलिए बच्चों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी PDF मिलेगी सॉल्यूशन सहित। ओके।